क्या कहते हैं वाटर मार्क अपने लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पेज बैकग्राउंड का जो कलर है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपको अपना अच्छा लगे या जिस डॉक्यूमेंट मोस्टली जो है जिस चीज़ से रिलेटेड है। लेट्स सपोज आपने कोई स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह या इस तरह की अगर हेल्थ से रिलेटेड अक्सर आप देखें तो यहाँ पे कलर की सिलेक्शन की बात की जाती है। तो जिस तरह का आपको थीम चाहिए उस तरह का आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेड, ग्रीन, येलो जो भी आप मर्जी है अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद पेज बॉर्डर वो किस तरह का होना चाहिए वो भी आप यूज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज बॉर्डर जो है आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है जी। कोई बॉक्स है, सबसे पहले ऑप्शन नॉन का है, फिर बॉक्स का है, शेडो का है, 3D का है। या आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइन किस तरह की होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर किस तरह का होना चाहिए वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास यहाँ पे वो थोड़ा सा व्यूज का दे रहा है कि किस तरह का आपका बॉर्डर बन के आएगा। ठीक है जी। हम इसे कोई ब्लैक ही रहने देते हैं या कुछ थोड़ा सा कलर चेंज ही रखते हैं। पेज बॉर्डर कैसा हो, ठीक है जी। कलर ऑटोमेटिक आ जाए तो हम ऑटोमेटिक नहीं, ओके करें इसको। तो यहाँ पे इसने सिलेक्ट ही नहीं किया। पेज बॉर्डर बॉक्स दोबारा से इसे चेंज कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो अभी ये देखें आपके सामने पहले जो हमने किया था वो सिर्फ इस हेडिंग के ऊपर उसने चेंज किया है। तो बाद में हमने ये पूरे पेज के ऊपर जो बॉर्डर है उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया डिज़ाइन का फेस या डिज़ाइन बटन के ऊपर हमने आज थोड़ा सा ये डिस्कशन किया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेआउट के। लेआउट को आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। कुछ चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ओल्ड वीडियोस के अंदर, तो यहाँ पे भी आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले है आपके सामने मार्जिन। मार्जिन क्या है बेसिकली, जो आप अपने डॉक्यूमेंट की बॉर्डर लाइन यूज करते हो, मार्जिन उनसे ही रिलेटेड या आपके जो डॉक्यूमेंट का जो क्या कहते हैं एंड पॉइंट है यूं कह ले, वहाँ उससे किस हद तक आपका टेक्स्ट जो है दूर होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो बेसिकली आप मार्जिन के थ्रू ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं लेट्स सपोज नॉर्मल है अभी, अब नैरो करना चाहता हूँ या यहाँ से आपको नैरो से समझ नहीं आएगी। अच्छा चल, नैरो से भी आपको थोड़ा सा अभी आप देखें तो नैरो जब हमने किया तो इसने पेज के पेज का जो बॉर्डर है उसे पेज के बिल्कुल क्लोज कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जी टेक्स्ट जो है थोड़ा सा सेंटर में आए, तो वाइट को अगर आप यूज करते हैं तो ये देखें आप कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पेज के बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का मार्जिन सिलेक्ट या यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट आपका जो मार्जिन है वो नॉर्मल ही रहता है, जिसके अंदर 1 इंच का जो है वो बॉर्डर से आपका टेक्स्ट दूर होता है। ठीक हो गया जी। मिरर भी है, वाइड भी है। मिरर अगर आप यूज करते हैं तो कुछ आपका टेक्स्ट इस तरह से शो होगा। अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद हम ओरिएंटेशन के बारे में बात कर लें तो ओरिएंटेशन बेसिकली आपके क्या कहते हैं
जो टेक्स्ट है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में हो या लैंडस्केप फॉर्म में हो, वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट फॉर्म के अंदर आपका टेक्स्ट रहता है, उसके अंदर आप काम करते हो। तो अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हो तो आपका टेक्स्ट लैंडस्केप की फॉर्म में भी आ सकता है। इसमें थोड़ा सा पेज जो है आपका विड्थ उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट के अंदर ही रहने दें। उसके बाद हम साइज़ की अगर बात कर लें, साइज़ बेसिकली आपका यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटर है, ठीक है जी, कि आप अपने जो क्या कहते हैं पेज जो प्रिंट करने जा रहे हो या जो प्रिंट निकालेंगे आप, तो वहाँ पे कौन सा प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हो, तो और प्रिंटर और साथ में जो पेज है, पेज कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से यहाँ से आप अपने जो वर्ड के अंदर का जो पेज है उसके साइज़ को आप या उसकी आप सेटिंग करोगे। अगर आपका फॉर एग्जांपल हम जो मेन हम यूज़ करते हैं, हम मैं उन्हीं के बारे में आपको बता दूं, तो आप लीगल हो गया या A3 या A4 जो है वो मोस्टली आप जो है ना यूज़ करते हो। ज़्यादातर जो आपका MS वर्ड का जो क्या कहते हैं आपका डॉक्यूमेंट है, वो बेसिकली आप A4 पेज के ऊपर ही ज़्यादातर A4 पेज के ऊपर ही प्रिंट निकालते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप अगर प्रिंट निकालो तो वो A4 पेज के ऊपर ही आपका प्रिंट निकलेगा और A4 पेज ही आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपका पेज जो हार्ड फॉर्म का पेज है वो अगर लीगल है और यहाँ पे आपका टेक्स्ट A4 में है, तो फिर प्रिंट नहीं आएगा। तो उसके लिए आपका थोड़ा प्रिंट आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा रफ सा आएगा या उसका क्या कहते हैं फॉर्मेट ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट को भी लीगल करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ये चेंज हो गया है क्या कहते हैं। फिर इसके बाद अगर A3 पेज है तो आप A3 यूज़ करोगे, वो पेज कुछ इस तरह से प्रिंट करके आपको देगा। तो ना बाय डिफ़ॉल्ट आपका A4 होता है तो A4 ही रहने दें इसको, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलम्स की, कि आपका जो पैराग्राफ है वो सॉरी जो आपका टेक्स्ट है वो एक ही पेज के ऊपर कितने कॉलम्स के ऊपर लिखा हुआ आए। बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम के अंदर ही लिखा आता है, तो हम अगर इसको 2 या 3 के ऊपर लेके जाना चाहें तो वो भी लेके जा सकते हैं। अब अगर हमने आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पहले जो था वो एक ही कॉलम के अंदर सारा टेक्स्ट आ रहा था, अब जो है 2 कॉलम्स के अंदर आ रहा है। इससे आप 3 में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। इससे आप लेफ्ट फॉर एग्जांपल 2 ही कॉलम हो, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है वो उसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया, और सेकंड कॉलम का साइज़। और इसी तरह से राइट अगर आप करना चाहते हो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। कॉलम्स के अंदर मोर ऑप्शन भी है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर पेज की जो ब्रेक की बात करें, तो हम हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। होम के अंदर क्या हो रहा था, सिंपली यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपका कहीं पे भी कर्सर है और आपने पेज को ब्रेक किया, तो वो जो नेक्स्ट टेक्स्ट था उसको ब्रेक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता था, ठीक है जी। अब थोड़ा सा अगर हम लेआउट के अंदर रहते हुए हम पेज ब्रेक की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस। यहाँ पे अगर इसको आप सिलेक्ट करते हो तो वो सेम उसी तरह से जैसे आपका पेज ब्रेक होता था वहीं से इसने पेज को ब्रेक कर दिया। अब हम सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें, तो ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है कि कॉलम्स को आपने अगर कि भी फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट डिफरेंट कॉलम्स में जो है तकसीम हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम अगर बात करें जी टेक्स्ट रैपिंग की, अगर आपका जहाँ पे कर्सर है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका कोई भी इमेज वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो,
तो आप चाहते हो उसके इर्द गिर्द जो है जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा उसमें ब्रेक आ जाए, तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग की। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर या कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो वो आप ये सारी ऑप्शन जो आपके पास मौजूद हैं, आप पेज को अपनी मर्जी से ब्रेक कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हम लाइन नंबर की बात करें तो अपने टेक्स्ट के अंदर या जितनी आपने लाइनें यूज़ की हुई हैं, अगर उनको नंबरिंग देना चाहते हो तो आप कंटिन्यूस कर सकते हो। ठीक है जी। इस तरह रीस्टार्ट ईच पेज के ऊपर मतलब है दोबारा से अगर लेट्स सपोज मेरा ये टेक्स्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाता है